हेलो नमस्ते, वेलकम टू महामना एकेडमी। दिस इज सिमोना प्रकाश। मैं आपको इकोनॉमिक्स में थर्ड यूनिट पढ़ा रही हूँ। ये हमारा इकोनॉमिक्स के थर्ड यूनिट का लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। इसमें कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे, जैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें पढ़ना है, प्रिंसिपल क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, ठीक है, टाइप्स क्या है, फिर फेजेस क्या है सर्कुलर फ्लो, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेथड्स हमको पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा हमें जीडीपी डिफ्लेटर पढ़ना है, हमें जीडीपी और वेलफेयर पढ़ना है, और इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन, ठीक है। इस कंक्लूजन में मैंने आपको पूरे चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला यूज होने वाले हैं वो सारे फॉर्मूला को दिया हुआ है, प्लस एक टेबल बनाया हुआ है, तो आप कंक्लूजन भी प्रॉपर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अभी तक मैंने आपको जब इकोनॉमिक्स बेसिक पढ़ाया है तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या, क्योंकि हम पहले भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बात किए हैं। एक मुहावरा आपने कभी सुना है कि जो हम देते हैं उसके बदले में हमें वही मिलता है, ठीक है। तो बस इकोनॉमिक्स में भी वही होता है, जो हम देते हैं हमें उसके बदले में वही मिलता है, ठीक है। तो हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो भी कुछ ऐसे सर्कल सा चलता है, कुछ ऐसे सर्कल सा चलता है। अब आपको लगेगा कि इकोनॉमिक्स में सर्कल का क्या काम है, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि आपके पापा, आप अपने किसी के एक पर्टिकुलर पापा का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। वो है, वो जाके अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस जाते हैं और काम करके आते हैं, ठीक है। आपके पापा ऑफिस करते हैं, जाते हैं, काम करते हैं, इसके बदले इनको मिलता है क्या, पैसे, पैसे मिलते हैं, ठीक है। अब आपके पापा आपके लिए जाके ये जो कंपनी है, मान लीजिए ये टॉयज की कंपनी है, ठीक है। अब ये टॉयज की कंपनी आपके पापा से टॉयज बनवाती है, उसके बदले उनको पेमेंट करती है, और फिर आपके पापा आपके लिए जाके टॉयज खरीदते हैं, कहाँ से, एक दूसरी शॉप से, ठीक है, जो कि टॉय की शॉप है। और इस टॉय को, ये टॉय शॉप टॉयज ले कहाँ से आया है, यहाँ से लेके आया है, ठीक है। अब आप देख रहे हो, अब यहाँ पे आपके पापा ये वाला जो पैसा है वापस से आके आपके पापा यहाँ पे पे कर देते हैं, ठीक है। और फिर आपके पास अगेन ये टॉयज आ जाता है। तो आपको ये बात समझ में आई कि ये सर्कुलर क्या चल रहा है, आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि हम एक प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट होता है, उसमें हम काम करते हैं। सिर्फ ये आपके पापा का नहीं है, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट के फॉर्म में उनको कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ लोगों को वेजेस मिलते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट के हिस्सेदार होते हैं, अलग अलग काम करते हैं और उसके बदले उनको अलग अलग पैसे मिलते हैं, और उसके बदले वो जाके अपने मतलब उस सर्विसेज को वापस से उस पैसे से खरीदते हैं, और अगेन वो पैसा इनके पास जाता है, और फिर ये सर्विसेज, मतलब एक तरीके से हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले में हमें पैसे मिल रहे हैं, फिर वो हमें सर्विसेज या गुड प्रोवाइड कर रहे हैं, और फिर हम उन्हें पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चलना, जो ये हमारी इकोनॉमी इस तरीके से चलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है सब कुछ। आप इतना अपने दिमाग में इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले रखेंगे कि प्रोडक्शन इज द की फॉर एवरीथिंग, ठीक है। इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब इसको, ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। इसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस। इट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली इट सर्कुलेट फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म। मतलब हम हाउस होल्ड कौन है, आपके पापा क्या थे, हाउस होल्ड थे, ठीक है। अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे पहले सर्विस रेंडर किया, इसके बदले में इनको वेजेस मिले, उस वेजेस के बदले ये जाके फिर से एक्सपेंडिचर किए, कहाँ पे, फिर उसी प्रोडक्शन यूनिट क्या है, कहीं ना कहीं ये जो टॉयज है यहाँ से बन के आया है इस शॉप पे, तो ये प्रोडक्शन यूनिट के पास ही तो आपके पापा गए, ठीक है। फिर यहाँ पे आके वो परचेस किए, और फिर अगेन उनके पास क्या हुआ, वो सर्विसेज आ गई। तो यही है टोटल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आपको बेसिक समझना है, ठीक है। अब क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, दो प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। अब हम ये बेसिक, हम एक इकोनॉमिक्स में एक बात आप दिमाग में रखिएगा कि आप अपना लॉजिक नहीं लगा सकते हो, कि क्योंकि आप लॉजिक लगाओगे तो आप फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। लॉजिक हम लगाएंगे और बड़े क्लासेस में लगाएंगे, अभी आप ये समझो कि हाँ बेसिक ऐसा चलता है, ठीक है। और हम कुछ एजम्पशन मान के चलते हैं हमेशा कि अगर जैसे यहाँ पे क्या हम मान के चल रहे हैं कि जो रिसिप्ट्स और पेमेंट्स है वो डिफरेंट सेक्टर्स का हमेशा इक्वल होगा। मतलब कि आपके पापा, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल जो दिया था आपके पापा का, यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल दिया था आपके पापा का, ठीक है, यहाँ पे आपके जो पापा हैं वो यहाँ से उनको मान लीजिए कि वेजेस मिलता है 10 रुपीज,
ठीक है, आपके पापा को वेजेस कितना मिलता है 10 रुपीज। तो आपके पापा जो टॉयज खरीदेंगे यहाँ टॉय शॉप से, जो वो टॉय खरीद रहे हैं वो भी वो 10 रुपीज का ही खरीदेंगे, मतलब ये दोनों को इक्वल माना जाएगा। ठीक है, दूसरा करस्पॉन्डिंग ऑफ ईच रियल फ्लो इन वन डायरेक्शन हेयर इज मनी फ्लोज ऑफ इनकम इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि अगर एक लोग सर्विस दे रहे हैं तो उन्हें पैसा मिलेगा, ठीक है, और दूसरे लोग जब प्रोडक्ट देंगे तब भी उनको पैसा मिलेगा, मतलब टू डायरेक्शन में चीजें सेम चलेंगी। ठीक है, अगेन हम लोग बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। अब देखिए मैंने आपको भी बोला ना कि इकोनॉमिक्स में क्या है, हम कुछ चीजों को मान के चलते हैं। तो अभी आपके आपके मतलब बुक में स्पेसिफिक ये टॉपिक है कि टू सेक्टर इकोनॉमी को लेके हम चलेंगे, टू सेक्टर इकोनॉमी की हम बात करेंगे। अब जैसे इकोनॉमी में तो बहुत सारे लोग होते हैं, अभी मैंने आपके ये पापा की बात करी थी जब यहाँ पे, तो यहाँ जब हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपके यहाँ पे पापा की बात करी थी हमने जब, तो यहाँ पे आपके पापा और शॉप का रिलेशनशिप से बताया, और यहाँ पे जो भी एंटरप्राइज में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जो आप लॉजिक लगाओगे, क्या गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती है, क्या बीच में कोई और भी फंक्शंस नहीं होते हैं? ठीक है, ये डिफरेंट जो ये चीजें हैं इनको हम छोड़ के सिर्फ ये दो का रिलेशनशिप हम पढ़ने वाले हैं आपके अभी इस सिलेबस में। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतना ज्यादा है कि आप पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, टू सेक्टर मॉडल कंसिस्ट ऑफ द प्रोडक्शन सेक्टर, फॉर्म एंड हाउस होल्ड सेक्टर। मतलब कौन कौन आते हैं टू सेक्टर मॉडल में? एक प्रोडक्शन सेक्टर और दूसरा कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर। जो आपके पापा थे वो हाउस होल्ड सेक्टर से थे, और प्रोडक्शन सेक्टर जो कि टॉय बनाने की कंपनी थी। ठीक है, हाउस होल्ड्स आर द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म। जो हाउस होल्ड्स होते हैं क्या होते हैं? ओनर होते हैं फैक्टर सर्विसेज के। मतलब हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन यूनिट को लैंड प्रोवाइड करते हैं, हम प्रोडक्शन यूनिट को सर्विसेज देते हैं, हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या है, ओनर है किसके? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। ठीक है, द फर्म इन द रिटर्न मेक पेमेंट, और फर्म क्या करता है, उसके बदले में पेमेंट देता है। जैसे कि हमने कोई सर्विसेज दी तो वो हमें वेज दे रहा है। ठीक है, सो फैक्टर पेमेंट्स फ्लो फर्म टू हाउस होल्ड। इसलिए फैक्टर पेमेंट क्या है, वो मतलब फर्म के, यहाँ पे फर्म है अगर और यहाँ पे हाउस होल्ड है तो यहाँ से यहाँ जाती है। ठीक है, हाउस होल्ड स्पेंड द एंटायर इनकम ऑन परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। अगेन ये जो हाउस होल्ड है ये क्या करता है, यहाँ पे आके अपना एंटायर पैसा, मतलब पूरा पैसा, मैंने बताया ना 10 रुपीज अगर सैलरी है तो 10 रुपीज आके यहाँ पे वो पूरा पैसा खर्च कर देते हैं। ठीक है, दस कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कंजम्पशन है, मतलब एक्सपेंडिचर भी, जो प्रोडक्शन यूनिट का एक्सपेंडिचर, जो वेजेस है वो भी तो उसका एक्सपेंडिचर ही है, वो किस पे हो रहा है? हाउस होल्ड पे हो रहा है। और हाउस होल्ड क्या कर रहा है, अगेन अपना एक्सपेंडिचर कर दे रहा है किस पे? फर्म के ऊपर। तो इसी को हम बोलते हैं टू सेक्टर मॉडल। ठीक है, अगेन हमको देखना है टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। जो आपके पापा का मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जो फॉर्म का एग्जाम्पल दिया था, इसमें जो पापा को आपके यहाँ से टॉय मिल रहा है, ये जो फिजिकल चीज मिल रही है, ये क्या है? ये रियल फ्लो है। और आपके पापा जो ये पैसे दे रहे हैं 10 रुपीज, ये क्या है? ये मनी फ्लो है। आपको समझ में आया कि क्या है रियल फ्लो और मनी फ्लो का मतलब? ठीक है, तो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। मतलब आपके पापा ने जो सर्विसेज प्रोवाइड की उसके बदले आपने जाके वहां से गुड्स और सर्विसेज जो मिला आपको, मतलब आप सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हो और उसके बदले जो आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहा है, वो क्या है? रियल फ्लो। ठीक है, मतलब उसको फिजिकली, मतलब आपके पापा फिजिकली सर्विसेज प्रोवाइड कर, टॉय तो फिजिकल चीज हुई ना। ठीक है, और मनी फ्लो क्या है? इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ इनकम इन फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। मतलब आपके पापा ने जो पेमेंट किया वो भी क्या है? एक फैक्टर, एक मनी है, पैसा है, वही पे किया, और आपके पापा को जो मिला, जो पेमेंट मिली वो भी पैसा ही के फॉर्म में था। तो जो पैसे का लेन देन हुआ वो क्या है? मनी फ्लो। ठीक है, and corresponding flow of consumption expenditure from household to firm for purchase of goods and services produced by the firm। मतलब आपके पापा ने जो पहले उनको जो वेजेस मिला और उसके बदले उन्होंने क्या, जाके टॉय खरीद लिया, तो वो जब मनी का फ्लो था, जो पैसे की लेन देन हुई वो मनी फ्लो है, और जो टॉयज का लेन देन हुआ वो क्या है? रियल फ्लो है। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, जो मैंने टॉय और आपके पापा के बारे में बताया उतना तो बेसिक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में अगर हम समझाएं तो क्या होता है, ठीक है, जैसे कि फॉर्म है, ये क्या है? फॉर्म है। ये क्या है? प्रोड्यूसिंग यूनिट है, ये प्रोड्यूसिंग यूनिट है। ठीक है, ये बनाता है बहुत सारे टॉयज। ठीक है, ये क्या है? टॉयज हैं आपकी फॉर्म से।
ठीक है। सिर्फ आपने अभी तक ये टॉयज और यहाँ पे आपके पापा का रिलेशन सिर्फ समझा था, ठीक। अभी ये आपके पापा और आपके टॉयज का रिलेशन सिर्फ आपको ये समझ में आया कि अच्छा सिर्फ पैसे से जाके टॉयज खरीद लेते हैं, ऐसा होता है क्या? या आपके पापा सिर्फ, सारे लोगों के पापा सिर्फ उनको सैलरी ही मिलती है? ऐसा नहीं, बहुत लोग के पापा बिजनेसमैन होंगे, बहुत लोग के पापा सैलरी पे काम करते होंगे, बहुत लोग के पापा टीचर होंगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग कॉन्ट्रीब्यूट किस में कर रहे हैं? प्रोडक्शन में, ठीक है। तो अब देखो किस किस फॉर्म में आप कंट्रीब्यूट करते हो प्रोडक्शन में? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। मतलब कोई मालिक होता है, कोई काम करता है, कोई लैंड प्रोवाइड करता है। मान लीजिए आपके पापा के पास ज्यादा लैंड है, आपने क्या किया? रेंट पे दे दिया प्रोड्यूसिंग यूनिट को, ठीक है। ये सारी चीजें, और इसके बदले आपको मिलता क्या है? लैंड के बदले मिलता है रेंट, लेबर के बदले आपको क्या मिलता है? वेजेस, कैपिटल के बदले आपको मिलता है इंटरेस्ट, एंटरप्राइज के अगर आप हो, मतलब मालिक हो आप, तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट, ठीक है। और फिर अगेन इस, मतलब ये सारा आपने ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर है, ये कहां से? हाउस होल्ड से गया प्रोड्यूसिंग यूनिट के पास, और प्रोड्यूसिंग यूनिट ने इसके बदले में ये सारे फैक्टर सर्विसेज दिए, ठीक है, फैक्टर पेमेंट्स किए फैक्टर सर्विसेज के बदले, और फिर यहीं से गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होकर कहा जाएगा? हाउस होल्ड के पास, और ये एक्सपेंडिचर करेंगे। मतलब ये जो एक्सपेंडिचर हुआ है, इसके बदले में जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो अगेन यहीं पे मिलेगा। मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, किसकी हेल्प से प्रोड्यूस हो रहा है? हाउस होल्ड की हेल्प से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अगेन हाउस होल्ड क्या कर रहा है? एक्सपेंडिचर कर रहा है अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, और इनको पैसे मिल रहे हैं, फिर ये अगेन प्रोडक्शन कर रहे हैं। मतलब आपको ये पूरा सर्कल समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। यही जो मैंने बात अभी आपको बोला, वही मैंने समझा के रखा हुआ है कि रियल फ्लो के बराबर मनी फ्लो हमेशा होना चाहिए। शॉर्ट में मैंने कंक्लूजन के फॉर्म में रखा है कि रियल फ्लो हमेशा मनी फ्लो के बराबर होता है। मतलब जितना आप पैसा दोगे उसके बदले में आपको उतनी टॉयज मिलेगा, ठीक है। ये हमेशा इस इकोनॉमी में बराबर का होगा, ऐसा नहीं कोई शेविंग का या कोई टैक्स का अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगेन हम बात करते हैं, दो और पॉइंट है, एक है लीकेजेस और एक है इंजेक्शंस। एक लीकेजेस है और एक है इंजेक्शंस। अब आप सोच रहे होगे इंजेक्शंस और लीकेजेस इकोनॉमिक्स में कहां से आ गया? बेसिक मैंने आपको कहा था इकोनॉमिक्स पढ़ो, ग्रामर भी सोच लो थोड़ा बहुत ज्यादा तैयार हो जाएगा। वर्ड मीनिंग सोच लो, बहुत ज्यादा तैयार हो जाएगा। लीकेज से कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ निकालने, कुछ बाहर जाने की बात हो रही है, ठीक है। इंजेक्शन से कुछ समझ में आ रहा है, कुछ इंसर्ट होने की बात हो रही है, आ रहा है कि नहीं समझ, ठीक है। तो लीकेज का मतलब इकोनॉमिक्स में, मतलब ये जो सर्कल है इसमें ये जो आपके पापा थे, ठीक, और ये आपका प्रोड्यूसिंग यूनिट था, ठीक है। इन दोनों के बीच में लीकेज क्या होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके पापा को जो 10 रुपीज सैलरी मिली थी, आपके पापा ने 10 रुपीज का टॉयज ना खरीद कर क्या किया कि 2 रुपीज सेव भी कर लिए। 2 रुपीज क्या किया उन्होंने? सेव कर लिया। तो अब क्या हुआ? ये 2 रुपीज तो निकल गया ये सर्कल से, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से 2 रुपीज क्या हुआ? निकल गया। अब ये जब ये 2 रुपीज निकल गया तो यही 2 रुपीज क्या है? लीकेजेस है, ठीक है। मतलब निकल जाना, मतलब ये जो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से जो पैसे बाहर निकलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लीकेजेस। अब इंजेक्शन क्या होता है? अब मान लीजिए कि आपके पापा की इनकम 10 रुपीज है, ठीक है, यहाँ से उनको वेज मिला, ठीक है। अब आपके पापा का कोई और कहीं और से उनको 2 रुपीज और मिल गया, और आपके पापा सोचे कि ये जो चल रहा था कि आपके पापा यहाँ पे आके सिर्फ काम कर रहे थे, आपके पापा ने काम करने के साथ साथ अपने इनकम से 2 रुपीज इसमें इन्वेस्ट भी कर दिया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, मतलब अदर देन उनको वेज नहीं मिला था वो 2 रुपीज, वो कहीं और से एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंजेक्शंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। लीकेजेस रेफर्स टू द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो, मतलब जो हम पैसे निकालते हैं सर्कुलर फ्लो से, उसे हम क्या बोलते हैं? लीकेजेस। दे आर दोज फ्लो वेरिएबल विच रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ इनकम। ये क्या करते हैं? पैसे में कमी लाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेविंग, मान लीजिए आपने सेव कर लिया, टैक्स पे कर दिया, ठीक है। और इंजेक्शंस क्या क्या होते हैं? इंजेक्शंस रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू द सर्कुलर फ्लो, मतलब आपने नया पैसा इंट्रोड्यूस किया, जो 2 रुपए आपके पापा ने नया इंट्रोड्यूस किया, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इंजेक्शन, ठीक है। दे आर दोज फ्लो वेरिएबल्स विच इंक्रीज द फ्लो ऑफ इनकम इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इन द प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन इन एन इकोनॉमी। मतलब कि अब अगर आपके ये जो प्रोड्यूसिंग यूनिट है इसको 2 रुपीज ज्यादा मिल गया है, तो क्या ये 2 रुपीज ज्यादा का काम नहीं कराएगा? और जब 2 रुपीज ज्यादा का काम कराएगा तो आपके पापा की सैलरी भी तो बढ़ेगी, ठीक है। तो मतलब ये क्या करता है? प्रोडक्शन प्रोसेस में एड ऑन करने का काम करता है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया या एक्सपोर्ट वगैरह कर दिया, ये सारे क्या है, इंजेक्शंस हैं आपके। अगेन अब क्या होते हैं फेजेस, क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, हमको पढ़ना है कि क्या क्या फेजेस हैं। अभी हमने पढ़ा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, एक सर्कल है, बट स्टार्ट भी तो कहीं से होता होगा, उसकी एक्टिविटीज क्या क्या है ये हम पढ़ने वाले हैं किसमें, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। ठीक है, क्या क्या है, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज। अब यही अगेन मैं आपके पापा के पीछे आज पड़ गई, चलो आपके पापा हैं ये, ठीक। अगेन आपके पापा यहाँ पे प्रोड्यूस किए चीज को, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था वहां पे काम किए, वेजेस मिला इनको, तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस में ये क्या हुए, आपके पापा शामिल हुए। अब आपके पापा को जो पेमेंट मिला, ठीक है, जो पेमेंट मिला आपके पापा को, पेमेंट मिला, ये क्या है, इनकम फेज है। ये पापा ने काम किया, ये क्या है, प्रोडक्शन फेज है, और पापा को जो पेमेंट मिला वो क्या है, इनकम फेज है। ये क्या है, इनकम फेज है। और आपके पापा ने जो टॉय खरीदने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, आपके पापा ने जो एक्सपेंडिचर किया वो क्या है, एक्सपेंडिचर फेज है। मतलब पहले उन्होंने काम किया, काम के बदले उनको पैसे मिले, और पैसा उन्होंने क्या किया, खर्च कर दिया। इसी बात को आपको प्रोडक्शन फेज में आप काम करने को, या उस जनरेशन मतलब वो पैसा कहाँ से जनरेट हुआ, वो इनकम, वो टॉय कहाँ से जनरेट हुआ, यहाँ पे पढ़ते हैं इनकम, जहां से आपके पापा को वेज मिला और आपके पापा ने जो वेज के बदले आपका टॉय खरीदा, मतलब जो एक्सपेंडिचर किया वो, और अगेन उसके एक्सपेंडिचर के बदले आपके पापा को जो डिस्पोज मतलब वो पैसा उन्होंने यहाँ पे वेजेस मिला, फिर उन्होंने ये पैसा क्या किया, खर्च कर दिया, ये किस में आता है, एक्सपेंडिचर में। तो ये 3 फेजेस हैं किसके, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आप हमेशा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना, तो अपने साथ बगल में ही एक सर्कुलर फ्लो का अच्छा सा डायग्राम बना के रखना, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसा बस थियरी पढ़ के नहीं जाना, ठीक। इन प्रोडक्शन इनकम जनरेशन फेज फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। मतलब कि फर्म किससे, आपके पापा क्या कर रहे थे, आपके पापा सर्विस प्रोवाइड करते, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज फर्म क्या करता है, प्रोड्यूस करता है गुड्स और सर्विसेज को। आपके पापा ने काम किया था, उसके बदले फर्म ने क्या प्रोड्यूस किया था, टॉय प्रोड्यूस किया था, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म कॉस्ट जनरेशन ऑफ इनकम, और उसकी वजह से मतलब आपके जो प्रोडक्शन हुआ था, जो टॉय बना था, उसकी वजह से आपके पापा को क्या मिला था, वेज मिला था, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, ठीक है। इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज फैक्टर इनकम, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्लो फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन। मतलब जैसे आपके पापा ने जो फर्म है वो अलग अलग लोग, मान लीजिए किसी से उसने लैंड लिया है तो उसको रेंट देगा, ठीक है, किसी ने काम किया है तो उसको वेजेस देगा। तो आपके पापा ने क्या किया था, सर्विसेज दिया था, तो उसके बदले जो प्रोडक्शन यूनिट है उसने क्या दिया था, वेज दिया था। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ठीक है। अगेन एक्सपेंडिचर, अब आपके पापा ने को जब वेज मिला था तो आपके पापा ने खर्चा भी तो किया था ना, टॉय खरीदा था आपके लिए, ठीक है, वो क्या है, एक्सपेंडिचर फेज है। द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। मतलब उसी जो फर्म ने प्रोड्यूस किया था गुड्स एंड सर्विसेज, उसी पे आपके पापा ने जो खर्च किया था उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर फेज, ठीक है। इन दिस वे इनकम जनरेटेड प्रोडक्शन यूनिट रीच्ड बैक टू द प्रोडक्शन यूनिट एंड मेक देम सर्कुलर फ्लो कंप्लीट। और इसी तरीके से क्या हुआ कि आपके पापा को जो पैसा मिला, अगेन आपके पापा ने उसी पे खर्च कर दिया और एक सर्कल बन के तैयार हो गया, ठीक है। कंक्लूजन, अगेन मैंने ये सारे टॉपिक्स का एक लाइनर, 1 लाइनर टाइप का भी दे रखा है, जैसे कि आप सिर्फ ये टॉपिक भी अगर आपने 2 बार 3 बार पढ़ लिया पूरा थियरी, तो आप सिर्फ ये टॉपिक भी इतना पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टोटल मैम ने कभी क्या बात किया था। अब हम यहाँ इसके बाद से पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम ऑल्सो, बट इससे पहले मुझे लगता है कि आपको कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए, और इससे मैंने आपके देखा है सिलेबस में कि क्वेश्चंस भी हैं, इसलिए मैंने इसको एक्सक्लूड नहीं किया, इसको इंक्लूड रखा है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल, हम इंडस्ट्रीज को अभी हमने यहाँ पे बात किया था, बार बार हम कह रहे हैं कि प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट। क्या है प्रोडक्शन यूनिट का मतलब होता ही है इंडस्ट्रीज होगी, कोई शॉप होगा, कोई स्कूल होगा, कुछ तो होगा ना। तो ये जो इंडस्ट्रीज है, मतलब जो ये इंडस्ट्री है, इसको हम डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई करते हैं, उसको भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर,
प्राइमरी सेक्टर क्या है? अब आप ये मत सोचना कि इंडस्ट्रीज की बात हो रही है तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग और यही सिर्फ इंडस्ट्री होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब कि अगर या प्रोडक्शन यूनिट की बात हो रही है तो सिर्फ बड़ी बिल्डिंग, बड़ा मकान और यही प्रोडक्शन यूनिट है, बिल्कुल नहीं। जो आप फार्मर जो खेतों में काम कर रहा है ना, वो भी प्रोडक्शन यूनिट का ही हिस्सा है, क्योंकि वो जो प्रोडक्शन जो फार्मर काम कर रहा है उसके बदले में वो क्या करने वाला है, वो देने वाला है लोगों को रॉ मटेरियल। ठीक है, तो प्रोडक्शन यूनिट का स्टार्ट कहाँ से हुआ, फार्मर कैसे हुआ ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो फार्मर है वो क्या कर रहा है, सिर्फ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसका, वो प्रोडक्शन यूनिट में कुछ कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, या उसको हम प्रोडक्शन यूनिट नहीं बुला सकते। फार्मर भी है जो है वो क्या है, प्रोडक्शन यूनिट का हिस्सा ही है। ठीक है, चलिए इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैंने आपको बोला कि जो इंडस्ट्रीज है उसको भी हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे पहला है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जो रॉ मटेरियल जहां से आता है, ठीक है, वो क्या, वो रिलेटेड है विद द प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, अब मान लीजिए कि रॉ मटेरियल गेहूं है, गेहूं से जो आटा है, ठीक है, आटा बना और आटे से जो ब्रेड बनने का प्रोसेस था, मतलब आटे से जो ब्रेड बना, मतलब आटा अपने आप में एक यूनिट है जिसको कंज्यूम किया जा सकता है, उससे जो ब्रेड बनने का काम है, जो मतलब ऑलरेडी रॉ मटेरियल को यूज करके एक गुड में कन्वर्ट करने का काम है, वो काम है सेकेंडरी का। और टर्सरी मतलब उस ब्रेड को अच्छे तरीके से सजा के उसको एडवर्टाइज करके और अलग अलग जगह ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा से लेके अलग अलग जगह पहुंचाना, मतलब सर्विसेज का जो काम है वो किसका है, टर्सरी सेक्टर का। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? Again, primary sector consists of all production unit producing goods by exploiting natural resources like land, water, subsoil, assets, etc. मतलब इन सारे लैंड, वाटर, सबसॉइल, एसेट्स, इन सारी चीजों का यूज करके जो प्रोडक्शन होता है, जैसे मान लीजिए कि लैंड का यूज करके हमने वीट प्रोड्यूस किया, तो ये क्या है, ये प्राइमरी सेक्टर का है, प्राइमरी सेक्टर हम इसको बुलाते हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ द ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स विच आर इंगेज इन ट्रांसफॉर्मिंग वन फिजिकल गुड इनटू अनदर फिजिकल गुड। अब जो गेहूं था, गेहूं से जो आटा बना, ठीक है, आटा अपने आप में एक है ना फिजिकल यूनिट, एक रोटी बनाने का है ना फिजिकल यूनिट। अब उस आटे से हमने जो ब्रेड बनाया, मतलब एक फिजिकल यूनिट से दूसरा फिजिकल यूनिट बना, वो किस में होता है, वो सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, और टर्सरी सेक्टर कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन यूनिट प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, वो सारे जैसे मतलब ट्रांसपोर्टेशन करना, उसको पैकेज करना, उसका एडवर्टाइजमेंट करना, ये सारा जो सर्विसेज प्रोवाइड करिए, ये किस में आता है, टर्सरी सेक्टर में। तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर समझ में आ गया कि क्या होता है। ठीक, अब मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अभी आप सोच रहे होगे अभी तो मैम मेरे को इतना पढ़ा के गई है, नेशनल इनकम ऐसे एस्टिमेट होता है, फिर नया क्या पढ़ा रही हैं। देखो ये भी मेथड्स होते हैं। अभी हमने जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बात किया, तो हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हम वेजेस की बात कर रहे हैं, हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। तो अगर आप मतलब एक मोटा मोटी, वो तो हमने जो न्यूमेरिकल फॉर्म में देखा कि हाँ जीडीपी ऐसे हो रहा है, जीएनपी ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कहें कि एक देश का जीडीपी क्या है, तो एक देश का जीडीपी अगर आपको जानना होगा तो आप बात करोगे वहां पे कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, वहां पे कैसा खाना मिल रहा है लोगों को, क्या वहां की सर्विसेज हैं, हम इसकी ही बात करते हैं। तो यहाँ ये फिजिकल एस्पेक्ट से जो मेथड्स हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपको किसी भी देश का, हम कहते हैं ना कि किसी भी देश का हालत देखना है, तो आप वहां के युवा से जाके पूछो, या यहाँ वहां के लोगों से जाके पूछो कि उनके पास क्या एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, उनको क्या सैलरी मिल रही है उसके बदले में, प्लस उनका लाइफस्टाइल कैसा है। ठीक है, तो हम उनका लाइफस्टाइल, अब हम एक एक घर पे जाके तो नहीं देखेंगे ना किसका लाइफस्टाइल कैसा है, तो हम उनका जो लाइफस्टाइल या फिर जो जीडीपी, हम एक फिजिकल टर्म में एक एक्चुअल जीडीपी जो कैलकुलेट करते हैं, उसके ये मेथड्स होते हैं जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। प्रोडक्शन मेथड, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड। पहला है प्रोडक्शन मेथड। अगेन मैं आपके पापा पे आ गई। आपके पापा जो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में यहाँ पे स्टार्ट किए थे प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्शन है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, एक कंट्री है, ये पूरा कंट्री है, ये इंडिया मान लीजिए है, ठीक है। अब इसमें टॉय भी बनता है, कॉपी भी बनती है, पेन भी बनता है, ठीक है, चॉकलेट भी बनता है, ठीक, जो भी। अब ये सारे को जो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, जो फाइनल, अब ये जो टॉय का फाइनल है पैसा, ये कॉपी का जो फाइनल पैसा है, ये पेन का जो है, ये जो चॉकलेट का है, ये सारे को जो सम करके अगर हम एक जगह लिख दे, तो हम नहीं कह सकते हैं कि इस देश का जो नेशनल इनकम है वो इसके बराबर है। ठीक है,
हम ये कह सकते हैं कि नहीं? क्यों हम ऐसा कह सकते हैं? अभी तो हमने कहा कि जितना हम प्रोड्यूस करेंगे उतना ही खर्चा करेंगे, और उतना ही खर्चा करेंगे उसके बदले में हमको उतना ही वेज मिलेगा। मतलब यहीं से तो बात शुरू हुई थी और यही तो सर्कुलेट हो रही थी। अगर हम सिर्फ इसी को कैलकुलेट कर ले तो हमको नहीं पता चल जाएगा कि नेशनल इनकम क्या है। तो बस प्रोडक्शन मेथड में यही होता है, ठीक है। इसको वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। अब प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड का क्या मतलब हुआ? अब जैसे कि हमने अभी कहा था, आपको वीट का एग्जांपल दिया था, ठीक है। एक फार्मर था, उसने क्या किया था, जो वीट प्रोड्यूस किया था ये यहाँ पे आके फ्लोर बन गया था, मतलब आटा बन गया था, ठीक है। और इस फ्लोर के बदले आपने ब्रेड बनाया था। तो ये जो ब्रेड है, ये जो ब्रेड है, ठीक है, ये एक लास्ट यूनिट है। एक ब्रेड जो है ये लास्ट यूनिट है कि नहीं है? और ये क्या, ये प्रोडक्शन में ही तो हुआ है। क्या है, अभी ये वीट में एड ऑन क्या हुआ था, इस ये पिसा था और क्या बना था, फ्लोर बना था, और इसमें एड ऑन हुआ तो क्या हुआ, ब्रेड बन गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एड ऑन जो होता है इसको हम प्रोडक्शन मेथड, इट रेफर्स टू द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम व्हिच टेक्स इनटू अकाउंट द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इन एन इकोनॉमी। मतलब एक्चुअली ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है आपके पापा का यहाँ पे, इसको हम जो कैलकुलेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन एडेड रेफर्स टू द मेथड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ अ फर्म एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मतलब कि ये जो टॉय, कॉपी, ये पेन, ये चॉकलेट, मतलब टोटल वैल्यू, इन सारे का टोटल वैल्यू प्लस इन सबको बनाने में जो इंटरमीडिएट चीजें लगी हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, ये प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला था यहाँ पे चॉकलेट बना, इस चॉकलेट में मान लीजिए व्हीट फ्लोर कैसे भी यूज हुआ है, हमारा एंटीक चॉकलेट है, ठीक है। तो ये जो व्हीट भी आया ये एक इंटरमीडिएट गुड्स है। आपको इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स मैंने समझाया था ना। ये व्हीट से बना ये चॉकलेट, इन दोनों को अगर हम एक में ऐड ले लेते हैं, अगर हम चॉकलेट को ही यहीं पे ले लेते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम इस चॉकलेट की वैल्यू को ले रहे हैं तो हम इस इंटरमीडिएट की वैल्यू को भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो ये दोनों को होलसम लेना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। अगेन आप देखो, वैल्यू एडेड को मैंने प्रॉपर फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देखना स्टार्ट करो कि जो वैल्यू एडेड है, ठीक है, अगर इसमें जो आउटपुट आया, अगर आप उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हटा दो, तो अगर मान लीजिए कि जो हमने बीच बीच में जो हम बता रहे थे ना कि जो रॉ मटेरियल का जो खर्चा है, ये सारा चीज का खर्चा है, तो हम वैल्यू एडेड को फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये 10 रुपीज का कुछ बना था बिस्किट, ठीक है, ये 10 रुपीज का बिस्किट था, ठीक है। अगर हम इसमें से रॉ मटेरियल जो 2 रुपीज का फ्लोर है उसको अगर हम माइनस कर दें तो ये जो 8 रुपीज आएगा, ये क्या है, ये जो 2 रुपीज है इसमें 8 रुपीज में, ये क्या है, वैल्यू एडेड है, किसमें, इस ब्रेड में, ठीक है। अब ये आपको मैंने जीडीपी समझाया हुआ है प्रॉपर, अभी मैं ये पूरा समझाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो आप सिर्फ इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी के लिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना और आपने जो पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है, अगर आप इस सबको साथ में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैम यहाँ पे कैसे वैल्यू एडेड मेथड को और जीडीपी को ऐड किए, कैसे जीडीपी और वैल्यू एडेड एक ही चीज है। ये सारा फॉर्मूला है, इसका कंक्लूजन में भी मैंने शॉर्टकट्स भी दिए, अभी आप लेकिन जरूर एक बार इसको रीड करना, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, अभी मैंने कहा था कि वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है कि इंटरमीडिएट गुड्स को भी लिया जाता है, ठीक है। चलो अब मैंने अभी आपको याद दिलाया, मैंने अभी आपको याद दिलाया कि बिस्किट है, ठीक है, ये 10 रुपीज का टोटल इसका कॉस्ट है, ठीक है। बिस्किट का टोटल कॉस्ट क्या है, 10 रुपीज है। इसमें एड ऑन कितना हुआ था, 2 रुपीज का वीट हुआ था एड ऑन, ठीक है, इसमें 2 रुपीज का वीट हुआ था एड ऑन, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि नेशनल इनकम में एक बारी, अब ये 3 फेजेस में चला होगा, एक पहले रॉ मटेरियल यहाँ बना होगा, ठीक है, ये फार्मर भी गया होगा, टैक्स वैक्स पे किया होगा, इसने भी बेचा खरीदा होगा। अब हम इसको भी अब इसने भी बेचा खरीदा, प्रोडक्शन यूनिट है, हमने इसको भी नेशनल इनकम में ले लिया, ठीक है। अब अगेन इसने बेचा इसी को, अब यही यूज करके इसने बनाया क्या, ब्रेड। अब अगेन हमने यहाँ से भी ले लिया, ठीक है, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लिया। क्या प्रोडक्शन ज्यादा हुआ? क्या आपको लग रहा है कि 2 बार प्रोडक्शन हुआ, 2 रुपीज का अलग, 10 रुपीज, 10 रुपीज का अलग, ऐसा कुछ है क्या? अगर आप देखोगे तो नहीं,
कोई प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हुआ। यहाँ पे 8 रुपीज का हुआ, यहाँ पे 2 रुपीज का हुआ। लेकिन क्योंकि हम इंटरमीडिएट गुड को भी लेते हैं, इसलिए अगर हम ये मतलब ये एक प्रॉब्लम है कि हमारा कई बार ये इंटरमीडिएट गुड को अगर हम ध्यान में ना रखें तो ये भी ऐड होके मतलब डबल काउंटिंग हो जाता है। मतलब यहाँ पे भी तो एक बार हम नेशनल इनकम कैलकुलेट किए और यहाँ पे भी एक बार नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लिए, और इससे क्या होगा, जो नेशनल इनकम की वैल्यू आएगी वो गलत आएगी। ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम ये सिर्फ फाइनल गुड को ले, ना कि ये इंटरमीडिएट गुड को। ठीक है, यही मैं यहाँ पे आपको समझाने वाली हूँ। ये टेबल है, ये फार्मर है, इसने कितने का वीट सेल किया है, 400 का। ठीक है, इसका कंजम्पशन 0 है, 400। ठीक है, अब इसने मीलर को 600 इसने फ्लोर में कन्वर्ट किया इस वीट को, और इसने 600 का वीट रखा। ठीक है, इसका इंटरमीडिएट गुड कितना हुआ, इसने 400 का परचेज भी तो किया था यहाँ से, और इसने क्या किया यहाँ पे कितना ऐड ऑन किया, इसने 4 में 2 ऐड कर दिया, इसका 200 ऐड किया, इसने 600 का इसने बनाया, इसने 200 रुपीज का वैल्यू ऐड ऑन किया। ठीक है, फिर 600 में इसने क्या किया कि दे दिया बेकर को, उसने बेकर ने क्या किया, ब्रेड बनाया, और उसने जो ब्रेड बनाने के बाद जो वैल्यू आई वो 800 की आई, फिर उसने 200 रुपीज का एड ऑन कर दिया। अगेन शॉपकीपर के पास आया, अब शॉपकीपर ऐसे तो नहीं जितने का खरीद के लाएगा उतने में ही बेच देगा। शॉपकीपर ने क्या किया, 900 का सेल किया, इसने क्या किया, 100 रुपीज अपनी सर्विसेज के लिए चार्ज किया। ठीक है, 100 रुपीज अगेन एड ऑन हो गया, तो टोटल जो कॉस्ट आई वो कितनी आई, 2700 रुपीज। मतलब ये अगर हम यहाँ पे ऐड कर ले, अगर हम देखें कि नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है बस पैसा बेचने और खरीदने को, तो हम अगर इंक्लूड कर ले तो फिर नेशनल इनकम होने लगता है। तो ये अगर सिर्फ इसको आप कैलकुलेट करोगे तो देखोगे कि 2700 आपका आ रहा है जीडीपी। ठीक है, आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे 1800 आ रहा है, लेकिन एक्चुअली कितना आया है, एक्चुअली क्या प्रोडक्शन हुआ है, एक्चुअली कितना हुआ है, तो आप देखोगे तो ये 900 ही है जो एक्चुअल एड ऑन हुआ है। ठीक है, तो जो जीडीपी है वो यहाँ से हम फाइंड आउट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे करेंगे तो देख रहे हो कितना डिफरेंस है, तो मतलब जो हमारी इकोनॉमी का जीडीपी है वो क्या होगा, गलत होगा, अगर हमने वैल्यू एडिशन को माइंड में नहीं रखा तो। आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? अब देखिए हम देर आर 2 वेज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, मतलब कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, 2 तरीका है डबल काउंटिंग को अवॉइड करने का। कंसीडर ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, मतलब कि सिर्फ आप ब्रेड का, जो बिस्किट ब्रेड का मैंने एग्जांपल दिया, आप सिर्फ उसका वैल्यू कंसीडर करो, जो 2 रुपीज एड ऑन किया है उसको मत कंसीडर करो। ठीक है, फिर कंसीडर द वैल्यू ऑफ एडेड इंस्टेड ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, मतलब आप सिर्फ वैल्यू एडिशन को ही देखो, ना कि ये देखो कि कितने का मतलब कितना कितना होता जा रहा है। मतलब अब मैं 800 का मिलर बेच रहा है तो और शॉपकीपर 900 का बेच रहा है, तो ये मत देखो कितना 100 रुपीज एड ऑन हुआ है, तो सिर्फ 100 रुपीज को ऐड करो। ठीक है, नेशनल इनकम में, तो आपका निकल के आ जाएगा नेशनल इनकम।